Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today we will discuss इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई कौन कौन से नुकसानात पहुंचा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसमें प्लांट शामिल हैं सर फहरिस्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्लांट्स को नुकसान देती है। फिर ह्यूमंस हैं, फिर अदर आपके पास जो हैं वो एनिमल्स आ जाते हैं। और फिर दूसरी जो हैं सम जो घरों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, टिम्बर है, लंबर है, उसको भी ये क्या कर देता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्टन्स हैं, ये मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर ये फंजाई आ जाती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फंजाई देखने को मिलती है। होता क्या है, जो फंजाई है ये आपके पास जो प्लांट डिजीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। प्लांट्स के ऊपर ये आसानी के साथ अटैक करती है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है वाई, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि सेलुलोज को आसानी के साथ डाइजेस्ट कर जाता है और साथ ही साथ ये लिग्निन पर भी अपना रोब डालती है और लिग्निन को भी ख़त्म कर देती है। इसका मतलब है लकड़ी चाहे आपके पास वाइट हो, चाहे डार्क हो, ब्लैक हो, हार्डवुड हो, सैपवुड हो, वो सारी की सारी जो है वो फंजाई के लिए क्या है, डाइजेस्टेबल है। और वी कैन से प्लांट्स जो हैं वो मच ससेप्टिबल देन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस एंड अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें सबसे पहले आपके पास आती है रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट, रस्ट जो है आपको पता है वो आपके पास रस्ट फंजाई काज करती है। इसी तरह से स्मट में ऑस्ट्रेलागो आ जाती है, रस्ट में पक्सीनियाँ आ जाती हैं। तो ये आपके पास वीट के लिए और इसी तरह से राइस के लिए, इसी तरह से कॉर्न के लिए जो है ना, ये तीनों डिजीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। ये पूरी की पूरी फसल को ब्लैक कर देता है या फिर रस्टी कर देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाउडरी मेल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स आ जाता है कि ग्रेप्स के जो हैं वो आपके पास जो प्लांट है उसको, उसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर ये अटैक करती है और फिर उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दैट्स व्हाई वी कॉल पाउडरी मेल्ड्यूज। फिर इसी तरह से आपके पास ग्रेप्स की आ जाती है राई, अर्गट ऑफ राई ये काज कर देती है। शुगर केन में रेड रॉट, जब आपने शुगर केन गन्ने को देखा होगा उसके अंदर आपको रेड कलर की एक लाइन नज़र आती होगी, तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन वो भी फंगल अटैक होता है। पोटैटो विल्ट, जिसकी वजह से आयरिश फेमाइन आई थी, लोग जो है वो करोड़ों की तादाद में उनकी डेथ हुई थी। आयरलैंड के अंदर लोग पोटैटो खाते हैं जैसे हमारे पास वीट खाते हैं। तो जब फेमाइन आई, इसने फाइटोफथोरा इन्फेस्टॉन एक फंजाई थी, उसने अटैक किया, पोटैटो ख़त्म हो गया, तो फिर उनका खाने का निज़ाम ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोग कहत साली की वजह से मरने शुरू हो गए। उसके बाद कॉटन है, कॉटन के लिए ये वाइट रॉट और रूट रॉट जो है वो करती है, यानी कि जो आपके पास कॉटन है उसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती है। इस तरह से कॉटन भी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। एप्पल स्कैब, आपने एप्पल को देखा होगा, ऊपर से तो वो ठीक है, जब आप उसको काटते हैं तो दरमियान से वो लाइक पीला पीला हुआ होता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो भी ऐसे नरम नरम हो जाती है और फिर वो ब्राउनिश देता है, दैट इज़ कॉल्ड एप्पल स्कैब। उसके बाद प्लम्स आ जाते हैं, पीचेस आ जाते हैं, एप्रिकॉट आ जाते हैं, इनको भी ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये थे मेन प्लांट्स जिसमें स्पेशली फ्रूट्स आपके पास आते हैं। फर्दर भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है एनिमल डिजीज़। पहली थी प्लांट डिजीज़, फिर एनिमल डिजीज़। एनिमल डिजीज़ में रिंग वर्म्स आते हैं। अगर मैं पंजाबी में आपको बताऊं तो हम इनको दद्दर बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं स्किन के अंदर, आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। और एथलीट फुट्स, जो आपके पाँव हैं, पाँव की उंगलियों के दरमियान क्या होता है, कैंडिडियोसिस हो जाती है। एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, बंदा चलने फिरने से कासर हो जाता है, और ये कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होती है। ये एक फंजाई है। फिर आपके पास आता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये जो है बेसिकली सॉइल के अंदर जो बर्ड्स का फीसिस होता है ना, उसकी वजह से सॉइल कंटेमिनेट हो गई और वहाँ पर फंजाई अटैक करेगी। हिस्टोप्लाज्मा, फंजाई का नाम क्या है, हिस्टोप्लाज्मा, वहाँ से ये फिर आपके पास हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो बना है। हिस्टोप्लाज्मा फंजाई जो है वहाँ पर अपने स्पोर्स बनाएगी। वो स्पोर्स किसी तरह से हवा के अंदर गर्द से उड़ते उड़ते इंसान अगर उनको इनहेल कर लेगा तो इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसका मतलब है कि जो हिस्टोलॉजी है किसकी, आपके पास लंग्स की, जो एल्वोलाई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर फंगस जो है वो अटैक करती है। और फिर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें अस्थमा भी आ सकता है, फिर फर्दर आगे जो है वो लीड्स टू वर्ड डेथ की तरफ लेकर जाती है अगर इन्फेक्शन क्या हो जाए, सीवियर। फिर आता है ह्यूमंस के अंदर एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है ना,
ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक फंजाई है और ये स्पेशली उन लोगों के अंदर होता है जिनको एड्स है और या जिनका इम्यून सिस्टम पहले से काम नहीं कर रहा या सप्रेस हो चुका है, जिसमें आजकल की बेहतरीन एग्जांपल दूं तो कोविड की वजह से कोई बंदा है वो कोविड का मरीज़ है, उसके लंग्स में पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर वहाँ पर ये फंजाई जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस उसके स्पोर्स आते हैं, वहाँ पर ये ग्रो करती है और फिर फंगस के अटैक की वजह से जो है ना ज़्यादातर लोग जो हैं वो मर रहे हैं, ये रिसर्च बता रही हैं आपके पास। तो एड्स में पहले इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है तो वहाँ पर इसके अगर स्पोर्स आते हैं तो स्पर्जिलोसिस हो जाती है, जिसने किधर लेकर जाना टूवर्ड डेथ। ये इतनी सिवियरिटी हो जाती है इसकी कि इंसान की विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मौत हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है आपके पास वो ऑलरेडी क्या होता है, सप्रेस्ड होता है और डिप्रेस्ड आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। फिर ये कुछ ऐसी टॉक्सिन्स पैदा करती हैं जिनको हम माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं, और वी कैन से दीज आर एफ्लाटॉक्सिन्स। ये ऐसी टॉक्सिन्स होती हैं जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसर काज कर देती हैं। और फिर एक जगह पर अगर ये प्रॉब्लम बन गई, कैंसर काज हो गया एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से, फिर वो कैंसर जो होता है वो फैलने वाला होता है, लाइक मेलिग्नेंट होता है, आई थिंक सो, मेलिग्नेंट जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट है आई थिंक सो। तो ये इस तरह से ये माइकोटॉक्सिन जो हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो फैलते जाते हैं और वहाँ पर क्या करते जाते हैं, ट्यूमर्स और जो है वो कैंसर बनाते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म जो है वो अर्गट ऑफ राई। राई जो है आपको पता है कि राई हम लोग जो है वो खाते हैं, तो ऐसी राई जिस पर फंगल अटैक हो चुका हो और आपने उसका जो है वो आटा बनवाया हो उसका फ्लोर और फिर आपने उसको खा दिया, तो फिर क्या होता है, चूंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद हैं, जहर मौजूद है, तो ये सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। नर्वस स्पैज़म, झटके लगेंगे आपको, कन्वल्शंस भी आगे लिखा हुआ है, अब रुक जाएंगे एकदम से, लाइक दिमाग खिंचाव सा आ जाएगा उसके अंदर। फिर डिल्यूजन्स, अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात, अजीबो गरीब किस्म के जो है ना वो तस्वुरात इंसान को आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पास गैंग्रीन, कोई जिस्म का पार्ट काटना भी पड़ सकता है अगर वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि ये फ्रूट्स को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। फ्रूट्स को ये आप कह सकते हैं कि 15 to 50% जो होता है फ्रूट आपका वो ज़ाया कर देती है। कौन? सेप्रोबिक फंजाई, ऐसी फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब फ्रूट प्लांट से अलग हो गया तो वो डेड हो गया, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करती है, खाती है, तबाह कर देती है उसको। इस तरह से यही वजह है कि आपने ऑरेंजेस रखे हैं, अभी वो ठीक थे, 3-4 दिन के बाद आपने देखा तो वहाँ पर फंगल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एप्पल को ख़राब कर देगा, बनाना को ख़राब कर देगा, जो भी चीज़ होगी उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फंजाई है वो ख़राब कर देती है। फिर वुड में टिम्बर एंड लंबर आ जाता है। स्पेशली टिम्बर एंड लंबर, आपके पास जो लकड़ी होती है, अगर आप उसको काट के उसके फट्टे बना के रखते हैं, फट्टे किसको बोलते हैं, वो जो बड़ी बड़ी सी आप कह सकते हैं कि शीट्स होती हैं, अगर आपने वो बना के रखी हुई हैं तो ये उसको भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। या फिर आप फर्नीचर के लिए आपने लकड़ी काट के रखी हुई है तो उसको भी ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर फाइबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जिनको ये डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट लेदर आ जाती है, तो लेदर भी ये सारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, फाइबर्स हो जाएं चाहे लेदर्स हो जाएं, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर को इसने क्या कर देना। सेप्रोबिक है ना, सेप्रोबिक का मतलब ही क्या है, ऐसी फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई ये उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर आपके पास आती है रूडोट्रूला, पिंक यीस्ट। याद रख लें, पिंक यीस्ट जो है ये क्या काज करती है, आपके पास जितने भी मॉइस्ट सरफेस होते हैं, जैसे कि शावर कर्टन्स, मामा जो हैं वो शावर कर्टन्स लेकर आई हैं जी, हमें मिले हैं 20,000 के या 10,000 के मिले हैं, तो वहाँ पर ये फंजाई जो है इसने ग्रो कर दिया और उस कपड़े के अंदर फाइबर्स मौजूद हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर क्या करती है, ग्रो करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर छोटे छोटे होल्स कर देती है, सुराख कर देती है और उसकी शाइनिंग को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकली जो है वो लॉस जो है वो देती है फंजाई। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।